हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीतीश कुमार और आपके लिए प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता रहूँगा। ये आपके लिए लीड की तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बक्से में 3 सफ़ेद 2 काली गेंद हैं। 2 गेंदों को यदृच्छया एक के बाद एक निकाली जाती हैं। यदि गेंदों को पुनः बक्से में नहीं डाला जाता तो दोनों गेंदों की काली होने की प्रायिकता क्या है? तो आपको ऑप्शन है 2/5, 1/5, 1/10। तो आप आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है 1/10। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे है। 3 सफ़ेद 2 काली गेंद मतलब दो टोटल हो गई 5 गेंद, और दो काली गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं। तो हो जाएंगी 2C1 अपन। टोटल कितनी गेंद है? 5। अभी कितनी गेंद निकाली गई है? 1। तो हो जाएंगे 2/5 है। ऐसे ही एक गेंद निकल चुकी तो फिर काली गेंद एक और निकल आएंगे। तो अब कितनी गेंद रह गई? 1। तो एक निकाली गई। तो अब टोटल गेंद कितनी रह गई? एक निकाली गई तो 4। 4 में से फिर एक निकाली जाएगी तो ये हो जाएगा 1/4। तो दोनों का गुणा कर देंगे, 2/5 और 1/4 का। 2/5 1/4 4 और ये हो जाएगा 1/10 आंसर। तो चलिए अब दूसरे पे आते हैं। ये कुछ मैंने थियोरेटिकल भी उठा लिया है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक गुड़ दौड़ में सौरभ की जीतने की प्रायिकता 1/3 होगी। गौरव की जीतने की प्रायिकता 1/4 होगी। इसी दौड़ में इन दोनों में से किसी भी एक के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? और दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो चलो हम बताते हैं। सौरभ की जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। और गौरव की जीतने की प्रायिकता 1/4। तो टोटल हो जाएगा 1/12। सॉरी 7/12। और ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब होगा दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता। तो ना घटित होने की प्रायिकता में हम -1 कर देते हैं। तो 7/12 में -1 कर देंगे। 1 माइनस के 7/12 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों शीश आने की क्या प्रायिकता क्या होगी? याद कीजिए। तो मैं इसका ऑप्शन देता हूँ, आप बताइए। 1/2, 1/4, 1/8, 1/10। तो आप आंसर दे दीजिए आप क्या हुआ, और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है 1/8। वो भी मैं बताऊंगा कैसे है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर मतलब एक के बाद एक उछाला जाता है। तो एक सिक्के की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ऐसी दूसरे की क्या होगी? 1/2। ऐसी तीसरे की क्या होगी? 1/2। तो टोटल आंसर है 1/8। समझे? तो चौथा क्वेश्चन है हमारा। 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। ये एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक 2 चित्त ही आने की क्या प्रायिकता होगी? तो ठीक 2 चित्ते आने की प्रायिकता है। इसका आंसर चुन लीजिए आप क्या हुआ। तो इसका आंसर है 3/8।
वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर 3/8 है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी? 2n का फॉर्मूला होता है, तो टोटल 4 सिक्के हैं तो 2 कितने 16 है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी 16। और ठीक दो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो? ठीक दो चित्त तो क्या होगा? हेड हेड। ऐसे हमारी टोटल पॉसिबिलिटी देखोगे तो 6। टोटल पॉसिबिलिटी ऐसे देखोगे तो 6 है, तो 6/16 3 से काट देंगे, सॉरी 2 से काट देंगे। 2 3 6, 2 8 16। इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी झोले में 5 काली 3 सफ़ेद गेंदें हैं। बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छिक रूप से 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। ये भी एक के बाद एक निकाली जाती है। ये हमारे पहले की तरह होगा। दोनों के सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता होगी? आप देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है 3/28। और ये भी बताऊँगा आपका क्यों है इसका आंसर 3/28 है। आपने निकाल लिया हो तो निकाल लिया, मैं बताता हूँ। 5 काली 3 सफ़ेद मीन्स टोटल 8 गेंद है, और 3 सफ़ेद मतलब सफ़ेद गेंद निकाल दी है, तो टोटल 3C1 एक के बाद एक निकाली जाती है। टोटल कितनी है? 8। 8C1 बराबर इसका 3/8। ऐसी फिर से एक और बार निकाली जाती है, तो अब कितनी लगी? 2 गेंद रहेंगी, 2 में से एक निकाली जाती है। और अब कितनी इधर कितनी रहेगी टोटल में से? 7। C1 ये कितना आ गया? 2/7। तो 2/7 और 3/8 का गुणा करेंगे। 3/8 इंटू 2/7, 2 चक 8, 4 7 28, 3/28। इसका 3/28 आंसर आ गया। यदि ए और बी एक खेल 12 बार खेलते हैं तो पाया जाता है कि ए 6 बार जीता है, बी 4 बार जीता है और वे 2 बार अनिर्णित रहते हैं। तो ए और बी 3 खेलों की श्रृंखला में हिस्सा लेते हैं। इनकी बारी बारी से जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर है, आप बता सकते हैं, बताइए, फिर मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर है बी, 5/36। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा चार्ट पे से बताता हूँ। इसका आंसर ये होगा, ए की प्रायिकता क्या होगी? 6 थी, तो टोटल कितने? 12 है, तो 6/12 1/2। और बी की क्या होगी? 4 बार जीता है ना, 4/12 है, तो 1/3 हो गया। बार बारी से जीतने की पी ए प्लस पी बी इंटू पी वी। इसमें वैल्यू पुट करके 5/36 आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन पे। यादृच्छिकतया वर्ड किए गए किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? वैसे तो ये लीप में आने की कोई संभावना नहीं है, पर इसका आंसर ये बहुत लेंथी है। इसका आंसर बता देता हूँ मैं कितना होगा। इसका आंसर है 2/7। 2/7। आइए हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एक पासा 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने के एक यादृच्छिक प्रयोग पर विचार कीजिए। संबंध प्रदर्श समष्टि में कितने बिंदु? मतलब एक पासा और 2 सिक्के को एक साथ
उछाला जाता है, तो उनकी प्रैक्टिस मतलब उनके कितने बिंदु हो जाएंगे ये बताना है। तो आपको बताना, तो आप इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर है वैसे 24 बिंदु। और ये भी बताना चाहूँगा क्यों 24 बिंदु है। हाँ, एक पासे में कितने कितने बिंदु होते हैं, 6। और दो सिक्के, एक सिक्के में दो हो गए हेड टल, तो दो सिक्के में कितने हो गए, 4 इंटू 4, 24। इसका सी आंसर आ गया। अब 3 सिक्के युगपत उछाले गए हैं, उनके 2 हेड एवं एक टेल के गिनने की प्रायिकता क्या होगी। 2 हेड एवं एक टेल होने की, तो इसका आंसर है 3/8। और इसका आंसर 3/8 इसलिए है क्योंकि 3, मैंने आपको बताया था 7वां क्वेश्चन था, पता नहीं क्वेश्चन था, उसमें दे रखा, उसमें 2n का फॉर्मूला बताया था। तो इसमें टोटल कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, तो 3 बराबर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 8 पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसी अंदाजा लगा सकता है डी वाला आंसर होगा। तब भी इनके 2 हेड एक टेल के गिनने की प्रायिकता, मतलब पॉसिबिलिटी में देखा जाएगा जिसमें हेड हेड टेल और हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, बस ये 3 पॉसिबिलिटी हैं 8 पॉसिबिलिटी में, जो 2 हेड एक टेल आने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर है 3/8 डी। 10वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बताना, मैं इसके क्वेश्चन भी मैं बढ़ा दूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देना, आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ा दूंगा। तो आइए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पासों में से 7 का योगफल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब 2 पासे हैं 6 के, तो इनमें से 7 का योगफल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे में से कितने 7 आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 इंटू 6, 36 पॉसिबिलिटी है। तो 36 पॉसिबिलिटी है, और देखेंगे कि एक पासे में 7 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखेंगे 1 + 6 ये 7 आ रहा है, 4 + 3 ये 7 आ रहा है, और 5 + 2, मतलब एक पासे में से 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, तो 2 पासे में से 6 पॉसिबिलिटी आएंगे। तो 6/36, तो इसका आंसर है 1/6, ये आंसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।